श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्राचीन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। कहा जाता है शब्द भगवत का मतलब है भगवान और गीता का गीत यानी कि भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। इस जीवन में सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण प्रभु ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म से ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी मुश्किलें आए आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है। इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, जीवन में नई उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता और सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं या खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। नरक तीन चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। परमात्मा कहते हैं जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे नहीं रह सकता। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों।
पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। इसके विषय में हमने पहले भी बताया, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को लाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय या दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। भगवान कहते हैं वो सबके दिल में हैं और हर समय सभी लोगों के साथ है। हम जो देखते और निहारते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। भगवान कहते हैं वह इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रण करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों के ज्ञाता और सभी लीला के रचयिता भी हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा और लगाव छोड़ देना चाहिए। आपकी अपनी ड्यूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्यकुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप कर्म के फल की चिंता करोगे तो डर जाओगे और यह आपका धैर्य कुशलता में असुविधा खड़ी करेगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदायी होती है। संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन तीन गुणों के आधिपत्य में हैं। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय या व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं, तब हमारा मन भी इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब हम अपने मन को भगवान, जो तीनों गुणों से परे हैं, में अनुरक्त करते हैं, तब ऐसी समर्पण भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से शुद्ध करने का प्रभावी उपाय इसे संसार से विरक्त करना और परम भगवान में अनुरक्त करना है। श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे कर्म के नियमों के अंतर्गत उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार फल देते हैं, किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आदि के मोह जाल में फंसाकर भगवान की दास्ता करने के लिए बाध्य करती है। माया उन्हें क्रोध, काम वासना और लोभ के प्रभुत्व में ले आती है। दूसरी ओर जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को अपना लक्ष्य और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, तब भगवान अपने बालक का पालन पोषण करने वाली एक माँ के समान उनकी देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण ने भजामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सेवा करना है। वे शरणागत जीवात्माओं के अनंत पापों का नाश कर देते हैं।
माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, भौतिक संसार के अंधकार को मिटा देते हैं और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं, तब वे अपनी स्वेच्छा से उनके प्रेम के आगे दास बन जाते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं, तब फिर कुछ लोग भगवान की अपेक्षा स्वर्ग के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भगवान पूर्ण विशुद्ध तत्व हैं और वे जो भी कर्म करते हैं वे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगा के समान विशुद्ध तत्व अशुद्ध परिस्थितियों और सत्ता के संपर्क से कभी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी मूत्र के कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही साथ गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। समान रूप से यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अनेक बरसाती गटरों का गंदा पानी पवित्र गंगा में मिल जाता है, किंतु वह गंगा को गंदा नहीं कर सकता और पवित्र गंगा इन गटरों के गंदे पानी को शुद्ध कर उसे भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब मानसिक रूप से फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं, तब वे मनुष्य को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं। भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसलिए वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म की फलदायी प्रतिक्रिया से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन संत महापुरुष भी प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों की फलदायी प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। भगवान के उन भक्तों को लौकिक कर्म कभी दूषित नहीं कर सकते जो भगवान के चरण कमलों की धूल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लौकिक कर्म उन ज्ञानी संतों को दूषित नहीं करते जो योग शक्ति द्वारा कर्म की फलदायी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पा लेते हैं। तब फिर ऐसे में यह प्रश्न ही कहाँ रह जाता है कि वे भगवान जो अपनी सदिच्छानुसार अपने अलौकिक स्वरूप में रहते हैं, कर्म के पाश में बंध सकते हैं। भगवान को पाने के अभिलाषी संत भौतिक सुखों की कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करते, तब फिर वे इस संसार में रहकर कर्म क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसी प्रेरणा से वे भगवान के सुख के लिए ही कर्म करते हैं। प्रदत्त ज्ञान उन्हें आश्वस्त करता है कि वे उन कल्याणकारी कार्यों द्वारा कभी बंधन में नहीं बंध सकते जिन्हें श्रद्धा भक्ति की भावना से संपन्न किया जाता है। वे भगवत चेतना से रहित सांसारिक बंधनों से दुख प्राप्त कर रही जीवात्माओं के दुखों को देखकर करुणा से भर जाते हैं और उनके आध्यात्मिक उत्थान के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से संत लोग जिनका कर्म करने में अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वे भगवान के सुख के लिए कर्म करते हैं। श्रद्धायुक्त भक्ति भाव से कर्म करने पर भगवान की दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात कि कर्म करने से कोई बंधन में नहीं पड़ता, अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के तत्वज्ञान की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर विचलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है, तदानुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसका पालन करना चाहता है और हिंसा से दूर रहना चाहता है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस युद्ध में उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। यदि परिस्थितियों के साथ कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं,
तब किसी विशेष परिस्थिति में किसी के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना जटिल विषय बन जाता है। महान ऋषियों और स्वर्ग के देवता के लिए भी यह निर्धारण करना कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में इसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब वे कर्मयोग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। परमात्मा की भक्ति से ही मनुष्य परमात्मा को समझ सकता है और प्रभु के मन की बात जान सकता है। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश या प्रयास कर सकता है और वो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है। मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। सच्चे मन के व्यक्ति ही परमात्मा को सही रूप से जान सकते हैं। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा या तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम और प्यार करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। एक जीवित इकाई में रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। परमात्मा को जो अपने मन में हमेशा रखते हैं, संकट उनसे कोसों दूर रहता है, क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं की। भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि कर्म क्या है और इसका जीवन में महत्व क्या है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। दोस्त, इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे, और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है, और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शीशे को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचे, ना ही किसी का बुरा करे, सबका भला सोचे। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान सभी को एक दिन उसके कर्म को जरूर लौटाते हैं। और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। दिल से सबका भला हो और खुश रहे। जय राधे कृष्णा।